हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स सैंपल पेपर 2021 और 2022 का हम सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 13x² प्लस 17x+12 फाइंड एफ माइनस 3। हमारे पास एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 13x² प्लस 17x और प्लस 12 निकालना है एफ माइनस 3। तो x की जगह हम -3 रख देंगे। तो क्या आएगा हमारे पास 2 -3 की पावर 3 माइनस 13 -3 की पावर 2 प्लस 17 और x की जगह -3 और प्लस 12 इज इक्वल टू 2 का 2 3 की पावर 3 27 और ये माइनस है। माइनस की पावर अगर ऑड नंबर है तो माइनस का आएगा। 3 टाइम 3 की पावर 3 27 माइनस का माइनस 13 का 13 माइनस की पावर 2 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और माइनस कितनी बारी पावर क्या है, इवन नंबर तो माइनस 2 बारी है तो प्लस आ गया। ये प्लस और ये माइनस, प्लस और ये माइनस, तो माइनस 17 को 3 से 51 प्लस में 12 27 को 2 से मल्टीप्लाई 54 साइन किसका, माइनस का, और माइनस 13 इंटू 9 तो ये क्या आएगा 117 माइनस का माइनस 51 प्लस में 12। ये तीनों किसके हैं, माइनस के, तो तीनों को ऐड कर देंगे। 54 माइनस 54 में क्या ऐड करेंगे 117 और इसमें क्या ऐड करेंगे 51। तो क्या आएगा हमारे पास 2 7 और 4 11 और 1 12 कैरी ऑन 1 6 और 1 7 और 5 12 और 1 और 1 2 222। 222 किसका आएगा, माइनस का, और प्लस किसका 12 का। तो 222 में से 12 गए तो माइनस 210। तो एफ माइनस 3 की वैल्यू आ गई हमारे पास -210। चलिए मूव टू सेकंड क्वेश्चन। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इन एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये हमारे पास क्या है ए बी सी डी स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि चारों साइड इक्वल और ईच एंगल इज 90 डिग्री। चारों साइड क्या इक्वल है, ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है डी ए स्क्वायर, और ईच एंगल इज 90 मीन्स एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इज इक्वल टू 90। अलाइन सेगमेंट सी एक्स, ये सी और ये एक्स, सी एक्स ये रहा। अलाइन सेगमेंट सी एक्स कट ए बी एट एक्स, ए बी को कहाँ काट रहा है, एक्स पर काट रहा है। एट एंड द डायगनल बी डी, ये हमारे पास डायगनल बी डी है। डायगनल बी डी, बी डी जो डायगनल है वो स्क्वायर को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। और सी ओ डी बराबर है 80, ये कितना हमारे पास 80, इट इज 80। तो निकालना है क्या, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सीधा सा क्वेश्चन है, बी डी डायगनल है, बी डी क्या है हमारे पास डायगनल। डायगनल क्या करता है, स्क्वायर को 2 बराबर भागों में बांटता है। इट मीन ये वाला एंगल बराबर है इस एंगल के। टोटल एंगल कितना है 90, टोटल एंगल 90, तो ये कितना हो जाएगा 45, ये भी कितना हो जाएगा 45। तो इसका मतलब एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ बी क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। डायगनल डिवाइड द एंगल इनटू इक्वल पार्ट, तो ये एंगल मेरे पास क्या हो जाएगा 45। तो इसका मतलब बी डी जो है बी डी डिवाइड और बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मीन इन डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट एंगल बी इन टू इक्वल पार्ट। तो इट मीन एंगल ए बी डी, एंगल ए बी ए, ये रहा मेरे पास ए बी और ये ओ ले लो या डी ले लो, ये रहा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 45, ए बी ओ इक्वल टू 45, क्योंकि एंगल क्या है 90, तो आधा इधर आधा इधर। ये हमारे पास 80 है तो ये भी क्या हो जाएगा 80, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी 80 हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल को हम सॉल्व कर देंगे।
इस ट्रायंगल को जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू 45 और एंगल एक्स ओ बी, एंगल एक्स ओ बी ये वाला एंगल एक्स ओ बी इज इक्वल टू 80 वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल एक्स ओ बी इज इक्वल टू 80 वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल कौन सा, एक्स ओ बी में, इस ट्रायंगल में एक्स ओ बी में, इन ट्रायंगल एक्स ओ बी, इन ट्रायंगल एक्स ओ बी एंगल एक्स इज इक्वल टू, ये क्या है, एक साइड है, दिस इज साइड, और इसको आगे बढ़ा दिया है। तो ये जो एंगल एक्स है ये वाला, ये दिस इज एंगल एक्स इज द एक्सटीरियर एंगल, इज द एक्सटीरियर एंगल। ये जो एंगल एक्स है वो किसके बराबर होगा, एंगल 80 प्लस 45, 80 प्लस 45, 80 प्लस 45, और ये हमारे पास आ जाएगा 125 डिग्री। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 125 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में, जो ये रहा। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 8a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज b प्लस 2 इज माइनस 15 b प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसमें हम लेट कर लेंगे। लेट क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चनों को हम लेट कर लेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे। तो हम लेट कर लेंगे LET, लेट a प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स ले लिया, b प्लस 2 इज इक्वल टू ले लिया y, a प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स ले लिया, b प्लस 2 ले लिया हमने y। तो a प्लस 1 की जगह रख देंगे x, तो क्या आएगा 8 x का स्क्वायर, फिर प्लस 2, a की जगह a प्लस 1 की जगह x आ गया, और b प्लस 2 की जगह y आ गया, माइनस 15 y का स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व कर देंगे। ये क्या हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे 8 से, तो 8 को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने पर 8 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 120, और ये क्या का साइन है माइनस, माइनस करने पर क्या आना चाहिए 2, माइनस करने पर 2 आना चाहिए। हमने क्या करा, 15 को मल्टीप्लाई किया 8 से, 15 को मल्टीप्लाई किया 8 से, जो हमारे पास आ गया 120, और माइनस करने पर, ये माइनस करने पर क्या आना चाहिए 2। तो ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पर 120 आए और माइनस करने पर 2 आए। तो ऐसे नंबर हैं, एक 12 और एक 10, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 120, और 12 में से 10 माइनस करेंगे 2 आएगा। लेकिन 2 किसका चाहिए हमें, प्लस का, तो 12 प्लस का हो गया और 10 किसका हो गया, माइनस का। तो हम सॉल्व कर देंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, मींस इसकी जगह हम क्या रख देंगे 12xy, और माइनस में इसकी जगह, इस 2 की जगह क्या रख देंगे 12 और 10 रख देंगे। कैसे, 8x स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास फैक्टर क्या है 12 का प्लस और 10 का माइनस, प्लस 12xy, फिर क्या आएगा माइनस 10xy, और माइनस 15y स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 2 3 4, इन दोनों में पेयर में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, ये क्या है मेरे पास 8 और ये 12, दोनों किसकी टेबल में, 4 की टेबल में। इसमें भी x है, इसमें भी x है, x क्या आ गया कॉमन, 4x कॉमन आ गया। 4 की टेबल 8 में 2 और x का x, प्लस में 4 की टेबल 12 में 3 और x बाहर आ गया, y बचा, माइनस 10 और 15 दोनों किसकी टेबल में, 5 की टेबल में, और x इसमें है इसमें नहीं है, तो x कॉमन नहीं है, y दोनों में कॉमन है। तो मेरे पास क्या बचा, 5 की टेबल 10 में 2 और ये x, प्लस 5 की टेबल 15 में 3 और ये y। तो हमारे पास 2x प्लस y, एक हमारे पास क्या आ गया 2x प्लस 3y, और दूसरा क्या आ गया 4x माइनस 5y। ये हमारे पास दो फैक्टर आ गए। अब इसमें a की वैल्यू, x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास 2x प्लस 2y, देखिए हमारे पास क्या आ गया 2x प्लस 2y। x की जगह रख देंगे a प्लस 1 और y की जगह रख देंगे b प्लस 2। तो x की जगह a प्लस 1 और y की जगह b प्लस 2। तो हमारे पास फैक्टर 2 ब्रैकेट a प्लस 1 और प्लस 3, y की जगह b प्लस 2, और ये ब्रैकेट क्लोज। एक फैक्टर हमारे पास ये था। दूसरा फैक्टर 4x माइनस 5y, 4x की जगह a प्लस 1 माइनस 5, y की जगह b प्लस 2, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब क्या कर देंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 2 को a से 2a, 2 को 1 से 2, 2a प्लस 2, और 3 को b से और 3 को 2 से, प्लस 2 3b और प्लस में 6। अब नाउ ऐसे यहां कर देंगे, 4 को a से मल्टीप्लाई, 4 को 1 से, 4 को a से करेंगे 4a
और 4 को 1 से करेंगे 4, 5 को b से -5b और -10 ये आ जाएगा। तो 2a प्लस 2b, 3b और 2 प्लस का है और 6 किसका है प्लस का, 2 + 6 8 आ गया। एक फैक्टर हमारा ये बन गया। 4a -5b और 4 प्लस का 10 माइनस का तो -6, ये हमारे दो फैक्टर बन गए। क्वेश्चन नंबर 3 था। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 2 ब्रैकेट x प्लस वाई का होल स्क्वायर -9x प्लस वाई और -5। यहाँ क्या है हमारे पास x माइनस प्लस वाई, हम ले लेंगे x प्लस वाई को p लेट कर लेंगे, लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू p। तो हमारे पास क्या आ गया 2p स्क्वायर माइनस में 9p माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाएंगे, 5 को किससे मल्टीप्लाई, 2 से, मल्टीप्लाई करने पर 5 2 जा 10 और ये क्या है माइनस, माइनस करने पर 9, तो 10 के फैक्टर बनाएंगे जिसे मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए और माइनस करने पर 9। तो हमारे पास क्या आएगा, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा। लेकिन ये 9 किसका चाहिए, माइनस का, तो 10 माइनस का हो जाएगा और 1 प्लस का, 10 माइनस का और 1 प्लस का, और इसको किसको तोड़ेंगे, 9p को तोड़ेंगे। तो 2p का 2p स्क्वायर माइनस में क्या आएगा 10p, बड़े वाले साइन माइनस का है क्योंकि यहाँ पर माइनस है, 10p और प्लस में दूसरा क्या है 1p, 1p का मतलब क्या हो गया p - 5 इक्वल टू 0, 0 नहीं है इसमें, 0 नहीं है इस क्वेश्चन में, तो वो इक्वेशन बन जाएगी। हमारे को क्या करना है पॉलिनोमियल, तो इट इज नॉट 0। तो हमारे पास 4 टर्म बन गई और 4 टर्म की क्या बना देंगे, पेयर बना देंगे। देखो एक ये और एक ये, इसमें 2 और 10 में कॉमन क्या है, 2 और 10 में कॉमन, दोनों 2 की टेबल मारे हैं, इसमें p स्क्वायर है इसमें p है तो p भी कॉमन आ गया। तो बचा क्या, 2 की टेबल 2 में 1, ये p, 2 p थे, एक p बाहर आ गया तो एक p बच गया, माइनस 2 की टेबल 10 में 5, ये p बाहर आ गया तो ये बच गया। यहाँ पर क्या है, इसमें इन दोनों में प्लस कॉमन है और क्या आएगा 1 कॉमन है, कुछ भी नहीं है तो 1 कॉमन है, तो अंदर सेम आएगा p - 5, ये दोनों सेम है। तो जो ब्रैकेट के अंदर नहीं है उसे लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे 2p + 1 और दूसरा क्या लिखेंगे p - 5, p - 5। अब p की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास p की वैल्यू क्या है x + y, तो 2 p की जगह क्या रख देंगे x + y, यहाँ p की जगह 2 ब्रैकेट x + y ये आ जाएगा, फिर बीच में +1, 2x + y + 1 ब्रैकेट क्लोज। फिर अगला क्या है p - 5, p की जगह x + y - 5, ये तो सेम रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 2 को x से और 2 को y से, 2 को x से करेंगे 2x, 2 को y से करेंगे 2y + 1 का +1, फिर क्या करेंगे x + y - 5 इज इक्वल टू 0। नहीं सॉरी, ये फैक्टर्स है हमारे, ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टर है। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 5, ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 4। मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। आप देख सकते हैं, वैसे मैंने आपको सॉल्व करने के लिए भी दिया था ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, आपको अब ऐसे ही मिलेंगे एक अनसॉल्व और एक सॉल्व, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी रहे। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट, पहला वाला पार्ट, फैक्टराइज 8a³ प्लस में b³ प्लस में 12a² प्लस में 6ab²। सबसे आसान तरीका देखिए इसका, ये हमारे पास फॉर्मूला बेस कौन सा है, a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3ab ब्रैकेट a + b इज इक्वल टू क्या होता है a + b का होल क्यूब होता है, और इसको हम 3 बार लिख देंगे। तो वही सेम ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे इसको, फॉर्मूला हमारी आइडेंटिटी ये रहेगी। चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे 8a³ है, तो 8 किसका क्यूब है 2a का होल क्यूब, 2 का क्यूब 8 प्लस यहाँ पर ऑलरेडी b है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, b सेम b का क्यूब प्लस में, अब देखिए a³ + b³ क्या होता है 3ab, देखो यहाँ पर 3, ये हमारे पास इन दोनों में कॉमन, इसमें 12 और 6 दोनों किसकी टेबल में 6 की टेबल में, इसमें a² है इसमें a है तो a कॉमन आ गया, इसमें b और इसमें b² तो कॉमन क्या आएगा b ब्रैकेट अंदर क्या बचेगा 6 की टेबल 2 में 12 में। अब हमने कुछ नहीं करना इसमें, और सबसे आसान तरीका और देखिए इसका, अब इसका आसान तरीका और इससे भी आसान देखें, इसको आप और भी आसान तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 6ab भी आपको कॉमन लेने की जरूरत नहीं, सीधा हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा a³ + b³ + 3ab, 3a व्हाट इज a हमारे पास 2a है 2a और b हमारे पास क्या है b, ये लगा देंगे
3ab, फिर ब्रैकेट a प्लस बी, a इज 2a और b इज b, ये आ गया। तो हमारे पास क्या 2a का क्यूब, 2a का होल क्यूब प्लस में b का होल क्यूब प्लस में 3 2 जा 6, 6ab ब्रैकेट 2a प्लस b। तो ये आइडेंटिटी है किसके बराबर, देखो a क्यूब, ये a क्यूब आ गया, फिर b क्यूब, ये b क्यूब हो गया, 3ab 3, ये रहा देखो 3, और ये a और ये b 6ab हो गया, और 2a प्लस b, तो a प्लस b का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब। तो व्हाट इज a, 2a, व्हाट इज b, प्लस b का होल क्यूब। अब इसे कितनी बार लिख देंगे, 3 बार लिख देंगे। 2a प्लस b एक बार लिख दिया, फिर क्या लिखेंगे 2a प्लस b, फिर लिखेंगे 2a प्लस b। दीज आर द फैक्टर्स या किसके, क्वेश्चन नंबर 5 के। अब क्वेश्चन नंबर 5 में चॉइस वाला भी है, और फाइंड द जीरोस, कुछ नहीं सोचना, जीरो निकालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या हमारे पास, इसका और वाला क्वेश्चन देखिए। और क्या कहता है, जीरोस, जीरोस ऑफ किसका, जीरोस ऑफ किसका, पी जी एक्स, जी एक्स का जीरो निकालना है तो इक्वल टू जीरो, जी एक्स इज इक्वल टू जीरो, और जी एक्स क्या है 3 माइनस 6x इज इक्वल टू जीरो। तो ये 3 प्लस का है, इधर जाके माइनस का, माइनस 6x इज इक्वल टू -3, ये माइनस कट, तो x इज इक्वल टू 3 अपॉन में 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। तो x क्या आएगा 1/2 आ जाएगा। इट इज अवर आंसर। दिस इज द जीरोज ऑफ 3 माइनस 6x, इसका जीरोज ऑफ 3 माइनस 6x इज इक्वल टू 1/2। तो इसका आंसर क्या आएगा 1/2। इसका मतलब x की वैल्यू अगर 1/2 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, what is, Hamid has built a cubical water tank lid or house with the as of 1.5 meter long। इसका मतलब as of किसका, वाटर टैंक, क्यूबिकल वाटर टैंक का जो साइड है वो कितने हैं 1.5 मीटर है। तो इसका मतलब ही गेट आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूड द बेस, बेस को छोड़ के उसने क्या करना है, कवर्ड विद द टाइल ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर की टाइल उन पांचों तरफ लगा देनी है, किसको छोड़ के, बेस को छोड़ के। तो हाउ मच वुड यू स्पेंड द टाइल, टाइल का खर्चा क्या होगा, जबकि कॉस्ट 360 पर डजन है। तो कोई सोचना नहीं है, वॉल्यूम निकालने की जरूरत नहीं, हमें क्या, टाइल जो है 4 वॉल में लगाना है और नीचे बेस में नहीं लगाना है, ऊपर वाले में लगाना है। तो क्या लगेगा, एरिया ऑफ ओपन क्यूब लगेगा, एरिया ऑफ ओपन क्यूब। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, पहले नंबर ऑफ टाइल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ ओपन क्यूब, क्योंकि नीचे से हम उस पर टाइलें लगानी है, अपॉन में एरिया ऑफ वन टाइल। चलिए पहले सरफेस एरिया ऑफ ओपन क्यूब क्या होता है 5a स्क्वायर अपॉन में एरिया ऑफ टाइल है, टाइल किसी शेप में स्क्वायर की, तो इसका मतलब साइड स्क्वायर, तो वैल्यू पुट कर देंगे। तो 5a की जगह 1.5 इंटू 1.5 अपॉन में साइड की जगह 25 सेंटीमीटर, लेकिन ये 1.5 किस में, मीटर में, तो इसका मतलब साइड किस में चेंज करनी है, मीटर में। तो क्या आएगा 1.5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से करेंगे, 1.5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 150 सेंटीमीटर, 150 इंटू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे, जो हमारे पास ए है या साइड है वो हमारा क्या है 1.5 मीटर है, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 1.5 को 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। तो 150 इंटू 150 और साइड का स्क्वायर। अब साइड हमारे पास क्या है एज कितनी है 25 इंटू 25, तो 25 से कट हो रहा है देखो 6, ये 25 से कट तो 6, तो ये आ गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टाइल कितनी आ गई, इसका मतलब 5 इंटू 6 इंटू 3, 5 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 180 टाइल आ गई। अब उसने क्या पूछा है 30 रुपए एक दर्जन के, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ 1 डजन टाइल, 1 डजन में कितने होते हैं 1 डजन में 12 टाइल, कॉस्ट ऑफ 12 टाइल इज इक्वल टू ₹360। अब कॉस्ट ऑफ कितनी 1 टाइल, एक टाइल की कॉस्ट कम होगी तो ₹360 अपॉन में
क्या आएगा 12, तो 12 वन जा 12, 12 थ्री जा 60, 36 सॉरी 12 थ्री जा 36, 30 टाइल आ गई। एक टाइल की कीमत कितनी है 30 रुपए, तो कितनी टाइल है हमारे पास 180, तो कॉस्ट ऑफ 180 टाइल इज इक्वल टू 180 इंटू में 30 इज इक्वल टू 18 रुपीज 500, 5400, तो टोटल कॉस्ट इज 5400 टाइल की कॉस्ट आएगी। तो आंसर कितना है इसका 5400। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। 7, टू सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग द टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल एज ए डायमीटर। ये क्या लिखा, दो सर्कल ड्रॉ किया जिसमें जो डायमीटर है वो क्या होगी, एक ट्राइंगल की साइड होगी। इसका मतलब एपी इज द साइड ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ए बी ए क्यू इज द साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल। ये दोनों क्या है, इस दोनों सर्कलों के डायमीटर्स हैं। तो उसके बाद क्या रहा है, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल, कहाँ काट रहे हैं, एक ए और लाई ऑन द थर्ड साइड, एक बी। ये जो ए और बी जो पॉइंट है ये ट्राइंगल की थर्ड साइड में लाई कर रहा है। थर्ड साइड में मीन्स इसका हम मतलब हमें एंगल 1 और एंगल 2 दोनों किसके बराबर, दोनों का सम हमने 80 के इक्वल प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, तो पहले गिवन लिख देंगे, गिवन आपको लिखना आता वैल्यू लिख लेना। तो देखो कैसे गिवन लिखेंगे, टू सर्कल विद सेंटर ओ एंड ओ डैश गिवन। ये गिवन की आदत डालो बेटे, सर्कल सी मीन सर्कल और रेडियस क्या है इसमें, एक सेंटर ओ और रेडियस आर। फिर दूसरा एंड, दूसरा सर्कल सी और उसका रेडियस ओ और ये आर डैश। इसके अंदर टू डिफरेंट सर्कल जिसमें ए क्यूब एपी, एक एपी, ये एपी is the side of one triangle or the diameter of the one circle, and AQ is the side of other triangle and the diameter of second circle। तो हमें प्रूफ करना है PQ is a line। तो क्या करा, AB को ज्वाइन कर दिया टू प्रूफ AP लाइन, सॉरी PQ इज अ लाइन। PQ क्या है, एक लाइन है। लाइन का मतलब उस पर हर पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का। तो प्रूफ में क्या कहेगा ये देखो, तो प्रूफ में क्या है, ए बी अगर डायमीटर है, ए बी क्या है, एपी सॉरी एपी इज डायमीटर, तो हमारे पास एंगल ए बी और ये पी, ए बी पी कितना जाएगा 90 का। प्रूफ एपी इज डायमीटर, एपी इज डायमीटर, एपी क्या है डायमीटर। तो इसका मतलब एंगल ए बी पी इज इक्वल टू 190, कितना आएगा 90, क्योंकि ये एंगल हमारा 180 है और ये हाफ एंगल हो जाएगा एंगल ऑन सेमी सर्कल। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 90, एंगल ऑन सेमी सर्कल, ये हमारे पास आ गया एंगल ऑन सेमी सर्कल। इसके बाद सिमिलरली ये ए क्यू क्या है, डायमीटर ऑफ द सेकंड सर्कल, ए क्यू क्या है दूसरे सर्कल का डायमीटर। तो इसका मतलब ये कौन सा एंगल ए बी क्यू, तो ये भी कितना हो जाएगा 90, एंगल ऑन सेमी सर्कल। सिमिलरली ए बी क्यू इज इक्वल टू 90, एंगल ऑन द सेमी सर्कल। दोनों को अगर हम प्लस करें, एड फर्स्ट एंड सेकंड, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, एड फर्स्ट एंड सेकंड, एड फर्स्ट एंड सेकंड, एड फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे को ऐड करेंगे तो लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में। एंगल ए बी पी प्लस एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू 90 प्लस 90 इज इक्वल टू, ये तो 180 हो गया। और इसका मतलब एंगल ए बी पी प्लस एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू 180, दोनों एंगल का सम 180 के बराबर। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 180 हो गया, इसका मतलब दोनों एंगल का सम 180, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर पी बी क्यू इज अ लाइन, पी बी क्यू इज लाइन। इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ट्राइंगल के तीसरे साइड में लाई करता है। अगला क्या कह रहा है, एबीसी इज अ ट्राइंगल। हमारे पास क्या है, ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, ए ये बी और ये सी, एबीसी इज अ ट्राइंगल। रेस्पेक्टिवली डी ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट डी, बी सी का मिड पॉइंट ई और एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो इन दोनों तीनों को पॉइंट को मिला देंगे तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाएगा। कौन सा ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल, और इसका नाम क्या है डी ई एफ। तो जो ए बी सी है, ए बी सी जो है 4 डिवाइड इंटू 4 कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, 4 कॉन्ग्रेंट मीन 1 2 3 4, ये आपस में कॉन्ग्रेंट है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन, गिवन क्या लिखेंगे, इन a triangle A, B, C, D, E and F are the midpoint of AB, BC and AC respectively। तो टू प्रूफ क्या करना है, देखिए टू प्रूफ हमारे को करना है, टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे DE को, EF को और DF को ज्वाइन कर देंगे।
कंस्ट्रक्शन में ये करेंगे। टू प्रूफ क्या करा हमारे पास, टू प्रूफ किसका, मींस ट्रायंगल ये वाला DEF, ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रेंट किसके, ट्रायंगल कौन सा, DBE के। इसका ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट, ये इसके कॉन्ग्रेंट और ये इसके, चारों आपस में कॉन्ग्रेंट। तो दो चारों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। कैसे देखिए, क्या ना प्रूव करना, ट्रायंगल DEF इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल DBE और कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट। अब ये वाला देखो EFC, ट्रायंगल EFC इक्वल टू, सॉरी कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ADF, ट्रायंगल ADF, ये हमारा कॉन्ग्रेंट करना है। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल DBE एंड DEF, इन ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DEF, दोनों को कॉन्ग्रेंट करेंगे। तो कॉन्ग्रेंट करने के लिए ये वाला एंगल इसके इक्वल, क्योंकि हमेशा ट्रायंगल के मिड पॉइंट को अगर हम जोड़ते हैं तो तीसरी साइड के पैरेलल और उसको बाइसेक्ट करती है। तो इसका मतलब ये पैरेलल है इसके और EF पैरेलल है किसके, DB के। तो पैरेललोग्राम बन गया। तो BUT, बट क्या, BEF D इज पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में ये वाला एंगल इसके इक्वल, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, BDE एंड ट्रायंगल DEF, एंगल B इक्वल टू एंगल F मीन DFE, एंगल B इक्वल टू एंगल DFE, वर्टिकली अपोजिट ऑफ एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल। इसका ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, फर्स्ट पार्ट इज ओवर। और BE किसके बराबर, BE किसके बराबर, DF के। तो BE इज इक्वल टू DF, क्यों, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। और क्या कर देंगे, हम ये भी कर सकते हैं, ये वाला क्या, कि BD बराबर है किसके, EF के, BD इज इक्वल टू EF। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। क्यों, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो ट्रायंगल BDE कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल DEF, दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो तो सिमिलरली ये वाला इसके बराबर हो गया, सिमिलरली इसके बाद सिमिलरली कर देंगे। सिमिलरली कौन सा, ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल EFC, ट्रायंगल EFC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ADF। तो चारों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए। तो इस हिसाब से हम प्रूफ कर सकते हैं। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 8। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास क्या है, A और ये क्या है, B। तो ये कितना सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर लाइन खींच दी। अब इसको बाइसेक्ट करना है। हम आधे से ज्यादा कंपास खोलेंगे, ओपन कंपास, आधे से ज्यादा कंपास खोलेंगे और कंपास को हम पेंसिल पर रख देंगे और एक आर्क लगा देंगे। इस लाइन से एक ऊपर आर्क और एक नीचे आर्क। इसके बाद एक आर्क यहाँ आ जाएगी और एक आर्क ऐसे आ जाएगी। ये क्या है, आर्क फ्रॉम पॉइंट A, आधे से ज्यादा खोली। वही सेम आर्क के लिए हम कंपास कहाँ रखेंगे, B पर। और इसमें दोनों जो आर्क है वो आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्ट। जहां पर इंटरसेक्ट होंगी उन दोनों पॉइंट को मिला देना है, क्या कर देना है, मिला देना है। तो इस तरीके से हमारे पास एक लाइन सेगमेंट आएगी। इस लाइन सेगमेंट ने क्या करा कि AB को 2 बराबर भागों में बांट दिया। 2 बराबर भागों में मींस इक्वल पार्ट। तो हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट। तो इसका मतलब अगर मैं इसे O लूं तो इसका मतलब AO इक्वल टू OB, AO इक्वल टू OB। इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं। मूव टू अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हॉलो स्फीयर। एक क्या है, हॉलो स्फीयर है, ये स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है। ये क्या है, हॉलो स्फीयर। एक हॉलो स्फीयर मींस ये हमारा आउटर रेडियस है कैपिटल R और ये हमारा क्या है, इनर रेडियस स्मॉल r।
is melt, जिसका रेडियस इनर रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। ये है, इसको क्या कर दिया हमने, मेल्ट कर दिया। क्या कर दिया, मेल्ट। मेल्ट जब करते हैं तो क्या निकलता है, वॉल्यूम निकलता है। क्या निकलता है, वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम, इस स्फीयर का वॉल्यूम। स्फीयर, ये हॉलो स्फीयर है, क्या ये हॉलो स्फीयर, ये स्फीयर, इस स्फीयर का वॉल्यूम किसके बराबर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये है सिलेंडर, ये सिलेंडर है। इज कन्वर्टेड इनटू, मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद इसको कौन सी शेप दे दी, कॉन की शेप दे दी। किसकी, कॉन की शेप दे दी। अब कैसे कॉन की शेप दे दी इसमें, इसके बाद मेल्ट करके, लोहे को मेल्ट करके हम इजीली कोई भी शेप दे सकते हैं। तो हमारे पास इसमें कभी चेंज, अभी किसका चेंज करना है, इसको कॉन में। तो देखिए कॉन में क्या देखा हमारे को, ये हमारे पास कॉन है। तो कॉन की यहां से लेके यहां तक ये क्या हो जाएगी, एच मीन वर्टिकल हाइट। और ये क्या हो जाएगी, ये हमारी स्लैंट हाइट हो जाएगी कॉन की, स्लैंट हाइट, ये स्लैंट हाइट हो जाएगी, वर्टिकल हाइट और स्लैंट हाइट। और ये क्या कहेगा यहाँ से, रेडियस, इट इज द रेडियस। तो उसने क्या करा, मेल्ट कर दिया। तो इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो स्फीयर का वॉल्यूम, होलो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारे पास आर क्या लेंगे इसमें, इसको हमने ले लिया R1 का स्क्वायर इंटू में एच। तो देखो 3 से 3 कट, अब वैल्यू पुट कर देंगे 4 पाई आर क्यूब की जगह, कैपिटल आर की जगह क्या रखेंगे हम, 4 का क्यूब, और स्मॉल आर की जगह 2 का क्यूब, इज इक्वल टू पाई R1 का स्क्वायर इंटू में बी। पाई से पाई कट, तो जो बचा लिख दिया। क्या बचा हमारे पास, 4 ब्रैकेट 4 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 इज इक्वल टू R1 का क्यूब इंटू में बी। तो 4 का क्यूब 64 माइनस 8 इज इक्वल टू R1 का क्यूब इंटू में बी। बी मीन्स ब्रेथ, और ब्रेथ कितनी है, पाई आर स्क्वायर एच है बेटे। ये हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, इट इज पाई आर स्क्वायर एच। एच जो है थोड़ा सा लिखने में जल्दीबाजी में हो गया, पाई ये क्यूब नहीं है, दिस इज स्क्वायर। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर। और ये एच, एच कितना हमारे पास, एच इज इक्वल टू, एच हमारा बेस रेडियस, एच हमें निकालना है, एच हमें निकालना है। तो बेस रेडियस ये हमारे पास कितना है, 4 सेंटीमीटर है। कौन का जो रेडियस है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 इंटू 64 में से 8 गए 56 इज इक्वल टू R1 की जगह 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर इंटू में एच। तो 4 इंटू 56 अपॉन में 4 इंटू 4 इज इक्वल टू एच आ गया। तो 4 से 4 कट, 4 1 जा 4, 4 4 4 6 जा 4 4 जा 16। तो एच इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर आ गया। ये हमारे पास एच की वैल्यू आ गई। अब एच की वैल्यू निकालने के बाद हमने क्या निकालना है, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला लगा देंगे। तो स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, एल इज इक्वल टू रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो रूट में एच कितना हमारे पास 14 का स्क्वायर, प्लस आर कितना हमारे पास रेडियस, कौन का रेडियस 4, 4 का स्क्वायर, और ये 14 का स्क्वायर 196 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 212 सेंटीमीटर, और इसका रूट 212 का रूट, और जो लगभग कितना होगा 14.16 या 46 के बराबर होगा। इट इज अवर हाइट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और 10 का चॉइस वाला पार्ट। फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया किसका, क्यूबॉइड का। किसका, क्यूबॉइड का। तो लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 12 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है 4.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू एल बी और ये एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल इंटू बी इंटू एच। एल कितना है 15, बी कितना है 12 और एच कितना है 4.5। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा। कट कर दीजिए, 5 2 जा 5 9 जा 2 1 जा और 2 6 जा 15 6 जा 90, 90 को 9 से 980 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब, सॉरी, ये हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये मीटर क्यूब आ गया। इट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। हमारे पास क्या है, ये मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। लेकिन
हमें और क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, टी एस ए इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल। तो वैल्यू पुट कर देंगे, 2 का 2 बी की जगह 12, एल की जगह 15, एच की जगह 4.5, एल इंटू बी, क्या कह रहा है, एल इंटू बी, एल कितना है 15 इंटू में बी 12 प्लस में बी एच, बी कितना हमारे पास 12 और एच कितना है 4.5 प्लस एच एल, एच कितना है 4.5 इंटू में 15 कर दीजिए। 2 का 2, 12 को 15 से मल्टीप्लाई 180 प्लस 12 को 4 से मल्टीप्लाई 48 और 12 को 5 से 6 54, क्या आ जाएगा 54। इसके बाद 15 को 4.5 से 15 को 4.5 से 67.5, एक के बाद पॉइंट आएगा, एक के बाद क्या आ जाएगा पॉइंट, दोनों को तीनों को सबको प्लस कर दो, 180.0 54.0 67.5, तीनों को ऐड कर देंगे तो 5 आ जाएगा, 7 और 4 11, लगा 1 8 और 1 9, 9 6 15 और 5 20, 0 कैरी ऑन 2 213। तो इसका मतलब जो हमारे पास आएगा तो 213.5 इंटू में क्या आएगा 2, तो ये कटपिट क्या आएगा 603 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद क्या पूछ रहा है, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में से लेटरल सरफेस एरिया, थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है, लेटरल सरफेस एरिया, एरिया 4 वॉल वाला फॉर्मूला, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू में एच, 2 ब्रैकेट एल, एल कितना है 15, बी कितना है 12 इंटू में 4.5 और 4.5 हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 15 में 12 जोड़ेंगे 27 इंटू में 2 इंटू में 45 अपॉन में 10, जो कटता है उसे कट कर देंगे, 4 2 5 2 जा 5 9 जा 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो 27 को 9 से मल्टीप्लाई, 27 इंटू 9 243 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या है लेटरल सरफेस एरिया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 2, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, देखिए जरा कॉमन होता है तो आसान है, तो ये क्या हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब, दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन, तो इधर क्या बचा एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 3 में से हमने क्या कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर, तो एक्स बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाहर आ गया तो बचा क्या 2, ये क्या का साइन है माइनस, माइनस लिखेंगे, ये एक्स है के साथ 1 कोफिशिएंट है या 2 है, तो कॉमन इज 1, तो क्या बचेगा अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज, ये माइनस का तो प्लस का, ये प्लस का तो माइनस का, अब जो ब्रैकेट से बाहर है उसे उतार दो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और दूसरा क्या है एक्स माइनस 2, इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आ गया, तो इसका मतलब ए क्या हमारे पास, इसके ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे इसमें, एक्स माइनस 1 और दूसरा एक्स प्लस 1 और नेक्स्ट क्या है एक्स माइनस 2, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। फिर अगला है कंस्ट्रक्शन का, कंस्ट्रक्शन करना हमने ट्राइंगल एबीसी जिसमें ए बी कितना है 4.5, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ की, कितने सेंटीमीटर ए बी कितने सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर। अब दिक्कत आ गई, इसने कहा बी सी 6, बी सी कितना ये है 6, अब ये इसमें मतलब मीडियन कहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं ए से, अगर हम रफ स्केच देखें तो ये रफ स्केच, अगर हमारे पास ये ए है ये बी है ये सी है, तो ए से जो बाइसेक्ट होगा मीडियन जो डलेगा वो किसके ऊपर डलेगा बीसी के ऊपर, इसका मतलब दिस इज डी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, मीडियन जो है अपोजिट साइड को दो बराबर भागों में बांटता है, तो हमारे पास जो बीसी है वो ए बी कितना है 4.5, बीसी कितना है 6, बीसी का बीसी को कितना कितना ड्रॉ करेंगे इसमें, ये बीसी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर कंपास खोलेंगे, एक 6 सेंटीमीटर लगाएंगे, 6 सेंटीमीटर से पहले हम लगाएंगे 3 सेंटीमीटर, क्योंकि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, तो ओपन कंपास ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, उसको हम बी पर रखेंगे, एक आर्क लगा देंगे, एक आर्क लगा देंगे, कहां पर रखेंगे बी पर रखेंगे, कहां पर रखेंगे बी पर, कितने सेंटीमीटर कंपास खोलेंगे 3, बी पर कंपास रखी 3 सेंटीमीटर कंपास खोली और एक आर्क लगा दी, दूसरी आर्क के लिए क्या लेंगे एडी, एडी कितना हमारे पास 4, तो कंपास कितनी खोलेंगे 4 सेंटीमीटर
ओपन कंपास ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, उसे रखेंगे हम ए पर, ये 1 सेंटीमीटर आ गया। इसका 4 सेंटीमीटर का रेडियस हमने कंपास खोलनी है, ए से लगाना है, और 3 सेंटीमीटर हमने कंपास बी पर रखनी है और उसको इंटरसेक्ट करना है। ये जो जहां पॉइंट आ रहा है उसको हम क्या ले लेंगे, डी ले लेंगे। तो इसके अंदर डी, बी को और डी को मिलाओ और इसको आगे प्रोड्यूस कर दो। और ये जो डी पॉइंट है, डी से किसको मिला देंगे, ए को, क्योंकि एडी क्या है, मीडियन का काम कर रहा है। एक मीडियन हो गया, बचा क्या हमारे पास, बीसी। बीसी कितना हमारे पास, 6। तो यहां से बीसी ये 3 है, और 3 आगे और कट कर देंगे। इसका मतलब ए सी ए बीसी हम टोटल 6 कर देंगे कट। ये बीसी 6 आ गया, ये क्या आ गया, पूरा 6 आ गया। अब 6 सी को किसे ज्वाइन कर देंगे, ए से। सी को ज्वाइन कर देंगे ए से। ये हमारी कंस्ट्रक्शन होगी। एडी इज द मीडियन विच बाइसेक्ट द अपोजिट साइड इन टू इक्वल पार्ट। तीसरा भी कंस्ट्रक्शन है हमारा, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल पी क्यू आर। क्यू आर कितना है, 3 सेंटीमीटर। एंगल पी क्यू आर इज, इसका मतलब एक साइड ड्रॉ, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसका नाम क्या है, पी, और ये क्यू, ये ले लेते हैं, क्यू आर दे रखा, सॉरी क्यू आर, ये क्यू और ये आर, कितने सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। फिर क्या करेंगे, इस क्यू पर कितना, पी क्यू आर कितना, 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये आपको आना चाहिए कैसे, पहले 90 का, पहली आर, दूसरी आर कहाँ से आएगी, इधर आ जाएगी, तीसरी आर के यहाँ, और ये फिर एक इसका बाइसेक्ट करेंगे, इसका बाइसेक्ट करेंगे। ओपन के पास आधे ज्यादा, सेम यहाँ आधे ज्यादा, दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे। ऐसे मिला दिया। फिर इसके बाद क्या दरकार है, पी क्यू माइनस पी आर, पी क्यू माइनस क्यू पी माइनस पी आर, कितना, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कंपास खोलेंगे, कितने सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर की। यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की कंपास खोली और एक आर्क लगा दी यहाँ पर। इसका नाम लिख दिया हमने, एक्स ले लिया। क्या लिया इसका नाम, एक्स। इस एक्स को, 2 सेंटीमीटर है, इस एक्स को हम आर से ज्वाइन कर देंगे। एक्स को किससे ज्वाइन कर देंगे, आर से। एक्स को किससे ज्वाइन कर देंगे, आर से। अब जो ज्वाइन करा है, जिसको एक्स आर को ज्वाइन करा है, तो इस एक्स का आर का हम क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, बाइसेक्ट, डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट। उसके लिए क्या करेंगे, कंपास आधे से ज्यादा खोलेंगे, कंपास आधे से ज्यादा खोलेंगे, उसे कहाँ रखेंगे, आर में, और एक आर्क ऊपर लगा देंगे, एक आर्क नीचे लगा देंगे। फिर दूसरी आर्क वही सेम रेडियस की कहाँ रखेंगे, एक्स में रखेंगे, एक आर्क ऊपर ऐसे रख देंगे, एक आर्क ऊपर आ जाएगी और एक आर्क नीचे आ जाएगी। तो इन दोनों को क्या कर देंगे, हम मिला देंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे और आगे बढ़ा देंगे। जब ज्वाइन करने पर जहां मिलेगा उस पॉइंट का नाम रखना है हमने, पी रखना है। क्या रखना है, पी, इस पॉइंट। फिर इस पी को हम आर से मिला देंगे, पी को आर से मिला देंगे। तो इसके बाद ये जो हमारी लाइन है, ये वाली लाइन पी क्यू, और ये क्या हमारे पास, पी आर, दोनों को मेजर करेंगे और दोनों के डिफरेंस को किसके बराबर कर देंगे, 2 के बराबर आना चाहिए, 2 के बराबर आना चाहिए। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्या कह रहा है, द फ्रंट कंपाउंड ऑफ वॉल ऑफ हाउस इज डेकोरेटेड विद द वुडन स्फेयर ऑफ डायमीटर। इसका मतलब कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ स्फेयर। अब इसमें डायमीटर दे रखा है 21, तो डायमीटर अगर 21 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 21/2 सेंटीमीटर। प्लेस ऑन ए स्मॉल स्पोर्ट्स, ये किसके ऊपर है, सपोर्ट के ऊपर रखा है, ये स्फेरिकल है। कितने स्पेयर है, नंबर ऑफ स्पेयर, n इज इक्वल टू 8 नंबर ऑफ स्पेयर आर यूज फॉर दिस पर्पज एंड टू बी पेंटेड। इनको हमने पेंट किया किससे, सिल्वर से। इसका मतलब सिल्वर से पेंट हमने स्पेयर को किया, और इसमें जो जिसके ऊपर ये बेस है, सिलेंडर के बेस जो सर्कुलर शेप है उसके ऊपर पेंट नहीं किया। इसका मतलब माइनस हो जाएगा, क्योंकि स्पेयर को हमने रखा है किसके ऊपर, सिलेंडर के बेस के ऊपर, टॉप के ऊपर, जो सर्कल की शेप में। तो इसीलिए हम उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और कितने स्पेयर हैं, 8। ईच सपोर्ट द सिलेंडर ऑफ रेडियस। इसका मतलब स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ स्पेयर, रेडियस ऑफ स्पेयर, ओ सॉरी सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ सिलेंडर इज h इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो आर टू बी पेंटेड ब्लैक, पेंटेड ब्लैक किया। इसका मतलब हमने सिलेंड्रिकल पार्ट को तो हमने कट जो सरफेस एरिया उसको तो ब्लैक से किया, लेकिन स्फेरिकल पार्ट को हमने किससे किया, सिल्वर से। तो इसका मतलब जो एरिया टू बी सिल्वर पेंटेड, एरिया ऑफ सिल्वर पेंटेड, एरिया ऑफ सिल्वर पेंटेड, उसके लिए हमारे पास किसको किया, एक स्पेयर को किया। तो स्पेयर का सरफेस एरिया
और माइनस करेंगे जो माइनस, जैसे ये देखिए ये हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंडर का जो टॉप है, जो जो सर्कुलर बेस है, इसको ऊपर क्या रखा हमने, स्पेयर रखा, तो ये वाला एरिया क्या कर देंगे माइनस। तो इसका अंदर सरफेस एरिया किसका, स्फेयर का, माइनस सरफेस एरिया स्फेयर का, माइनस किसका, एरिया ऑफ बेस किसका, सर्कल की शेप में जो है। तो क्या आएगा हमारे पास, सरफेस एरिया ऑफ किसका, स्फेयर का, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, माइनस एरिया ऑफ सर्कल मींस पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसी सर्कुलर बेस के ऊपर जो सिलेंडर है, उसके सिलेंडर के ऊपर हमने क्या रखा है, स्फेयर रखा है। तो व्हाट इज द 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई की जगह 22/7, आर की जगह 21/2, 21/2 माइनस पाई, पाई मीन्स 3.14, और आर की जगह हमारे पास आ गया 1.5 मीटर का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 2 2 जा 4 से 4 कट। ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ सिल्वर पेंटेड, एरिया ऑफ सिल्वर पेंटेड, एरिया ऑफ सिल्वर पेंटेड। 21 को 3 से मल्टीप्लाई किया 63, 63 को 22 से करेंगे, ये आएगा 1368 आ गया। तो इसका मतलब 22 × 3 × 21 माइनस 3.14 इंटू 1.5 का होल स्क्वायर 2.25, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1386 माइनस 7.065, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1378.94 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा जो है एक पार्ट का निकला, लेकिन स्पेयर कितने हैं, 3 है, 8 है सॉरी। तो इसका मतलब एरिया ऑफ सिल्वर पेंट, एरिया ऑफ सिल्वर पेंट, तो किस पे सिल्वर पेंट किया गया हमारा, पार्ट, एरिया ऑफ सिल्वर पेंटेड पार्ट 8 इंटू 1378.94। जब हम 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 103, नहीं सॉरी 1103 1103 मल्टीप्लाई करेंगे, देखो बेटे क्या आएगा, एक मिनट, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर क्या है 1103 1.42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गए। ये एरिया ऑफ द सिल्वर पेंटेड पार्ट है। तो एरिया ऑफ सिल्वर पेंटेड पार्ट कितना है 11031, ये है हमारे पास 11031.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या रहा है, कॉस्ट ऑफ पेंट किसका, सिल्वर पेंट का खर्चा 25 पैसे के हिसाब से, और ब्लैंक पेंट का खर्चा 5 रुपए के हिसाब से, टोटल कॉस्ट कितना पेड किया। तो हम पहले क्या निकालेंगे, ब्लैक पेंट किसको किया, कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया किसका, ऑफ ब्लैक पेंट पार्ट, ब्लैक पेंट पार्ट, तो वो क्या है हमारे पास 2πRH, 2πRH। तो इसके अंदर 2 पाई की जगह 22/7, और आर की जगह क्या आ गया हमारे पास, आर हमारे पास आ गया 1.5, और एच हमारे पास 7, 7 से 7 कट, अपॉन में 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा, फिर 2 से 2, तो कितना आ गया 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितने पिलर थे, 8 थे, तो एरिया ऑफ 8 पिलर, 8 पिलर, वो कितने 8 पिलर का एरिया निकाल दो, 8 इंटू 66, 8 6 48, 48, 4 8 6 48, और 4 48, और 4 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी कॉस्ट क्या है, ब्लैक पेंट की कॉस्ट 0.5 पैसे। तो टोटल कॉस्ट निकालो, टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास, एरिया ऑफ कॉस्ट इन ऑफ द सिल्वर पेंटेड, कॉस्ट ऑफ सिल्वर पेंटेड, कॉस्ट ऑफ सिल्वर पेंट, प्लस में कॉस्ट ऑफ ब्लैक पेंट, कॉस्ट ऑफ ब्लैक पेंट, दोनों की कॉस्ट निकाल दो। सिल्वर पेंट का एरिया कितना था 11031.42, किस रेट से इसका हिसाब से 25 पैसे, 25 पैसे का मतलब पैसे को रुपए में चेंज करने के लिए अपॉन में 100, प्लस कॉस्ट ऑफ पेंट, कौन सा पेंट, ब्लैक पेंट, पेंट ब्लैक, तो उसके लिए एरिया कितना है हमारे पास, ऊपर हमारे पास क्या है 528 इंटू में 0.05, दोनों को हम प्लस कर देंगे,
अब इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, ये देखो जरा ध्यान से क्या आएगा। तो इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 2757.87 प्लस में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ब्लैक पेंट की कॉस्ट आएगी 26.4040। दोनों को प्लस कर दो, दोनों को जब प्लस करेंगे तो वो हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ पेंट का आएगा। तो दोनों को प्लस करेंगे तो देखते हैं क्या आता है प्लस करके। ये आ गया 7, 8 में 4 जोड़ेंगे 2 पॉइंट, फिर आएगा 4 6 13 4, ये आएगा 8 और ये 7 और ये 2 रुपीज 2784.47 रुपीज, इतना हमारा कॉस्ट ऑफ पेंट का आएगा। चलिए इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 3 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली 100 बारी, तो इसके अंदर टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, टोटल आउटकम हो गया हमारा 100, टोटल आउटकम इज इक्वल टू 100। आर फोन 3 coin are simultaneously toss again, compute the following। ये जीरो हेड, वन हेड 100 में से जीरो हेड 14 टाइम आया, वन हेड 38 टाइम आया, 36 बारी 2 हेड आए और 12 बारी क्या है 3 हेड आए, 12 बारी 3 हेड आए। तो हमें निकालना क्या है, हमें इसका आंसर निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, तो टोटल आउटकम हमारे पास हो गया 100, तो P ब्रैकेट 2 हेड क्या आएगा, 2 हेड कितनी बारी आ रहा है 36 अपॉन में टोटल आउटकम इज 100, तो 2 जीरो है तो 0.36 आ गया। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, 3 हेड, P ऑफ 3 हेड कितनी बारी आ रहा है, ये रहा 3 हेड 12 बारी आ रहा है, तो 12 अपॉन में कितना 100, कितनी जीरो है 2, तो 0.12। फिर थर्ड एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड 38 आ गया, एक हेड 38, 2 हेड 36 और 12, तीनों क्या है एटलीस्ट 1 हेड, 8 6 14 2 16 कैरी ऑन 1 86। तो हमारे पास आ गया P एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट वन हेड की प्रोबेबिलिटी, ये क्या हो गया हमारे पास 86 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 0.86 आ गया। फिर है हमारे पास फोर्थ पार्ट, गेटिंग मोर हेड देन टेल, मोर हेड देन टेल। तो ये क्या है हमारे पास P इज इक्वल टू हेड ज्यादा होने चाहिए टेल कम, अगर 3 हेड है तो 0 टेल, तो ये सही है 12, 2 हेड है तो 1 टेल, ये भी हेड ज्यादा है, 1 हेड और 2 टेल, इसका मतलब इसमें टेल ज्यादा है, इसमें भी टेल ज्यादा है, तो 36 और 12 में हेड ज्यादा है टेल कम है, तो 36 प्लस 48, तो हमारे पास आ जाएगा 48 अपॉन में 100 विच इज इक्वल टू 0.48, ये हमारा आ जाएगा आंसर। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन of this sample paper. In next video I will give some unsolved question sample paper of class 9 and sample paper number 2. Thanks for watching video, please like share, if अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए।